हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 3 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोही कबाक यानू ने 7 शिखर पर्वतारोहण अभियान के तहत किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई संपन्न की। तो दोस्तों, कबाक यानू के द्वारा माउंट एकांकागुआ जो ये 7 शिखर पर्वतारोहण अभियान है, इनका जो 7 महाद्वीप हैं उनके सभी जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं उन पर चढ़ाई करना इनका अभियान है। इसी पर्पज़ से ये माउंट एकांकागुआ जो पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है, अर्जेंटीना के आसपास रीजन में है। अगर साउथ अमेरिका को मैप देख लेंगे, अर्जेंटीना के आसपास अर्जेंटीना में स्थित है। इसको उन्होंने चढ़ाई की है, यही इनका इमेज। और ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। और माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जो पश्चिमी गोलार्ध में 22,831 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा सरकार ने किस नाम से राज्य के तीसरे जिले की घोषणा की है। राज्य के तीसरा जो 3rd डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है गोवा में, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है कुशावती डिस्ट्रिक्ट। यह नया ज़िला बना है गोवा में। गोवा में पहले 2 ज़िले थे, नॉर्थ और साउथ। बाद में साउथ जो ये पूरा था, इसी से कट करके ये कुशावती डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में खोजी गई ऑर्किड प्रजाति किस राज्य में पाई गई। ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है और यह पाई गई है केरला में। केरल में इसकी इडुक्की जिले में खोज की गई है ऑर्किड की। और ये ऑर्किड मुख्य रूप से विशेष पॉलिनेट्स मिट्टी में पाए जाने वाले एक कवक और सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ये इसी कारण है जैव सूचक, बायो इंडिकेटर्स दोस्तों कहा जाता है। इसका मतलब है कि जहाँ पे ये ऑर्किड मिलती है वहाँ पे यह माना जाता है कि इकोसिस्टम वहाँ का भी ठीक है, अच्छा है। ये स्वस्थ इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे अभी गुजरात पूरे भारत का 16.5% ये रिन्यूएबल एनर्जी को मेंटेन रखता है, प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए प्रदान किया गया। अभी ग्रैमी प्राइज मिला है 2026 के लिए। तो दलाई लामा को उनकी एल्बम मेडिटेशंस, उनकी एल्बम का नाम है मेडिटेशंस, उन्हीं के लिए उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और यह जो अवार्ड है मुख्य रूप से बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, ये भी पूछ सकता है किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में ये अवार्ड दिया गया है। कभी कभी पूछ सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार दलाई लामा को कब दिया गया है, 1989 में। और इस बार के जो प्रमुख विजेता है ग्रैमी अवार्ड के, उनकी एक सूची है। सभी तो नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन मेन जैसे एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, और सॉन्ग ऑफ द ईयर बिल एलिस वाइल्ड फ्लावर के लिए, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस लोला यंग, बेस्ट वोकल एल्बम लेडी गागा। यही 4-5 ऊपर का है, जो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वायुमंडलीय वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने हाल ही में कौन सी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, जिसे प्रायः भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसे भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों। और ये पुरस्कार इन्होंने जीता है कैफोर्ड पुरस्कार। इसका नाम है कैफोर्ड प्राइज। और मुख्य रूप से ये वायुमंडलीय वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को यहाँ दिया गया है। और इनका योगदान था कि दोस्तों इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC गैसें होती हैं, ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए प्रबल क्षमता रखती हैं, उनको ये पहचाने थे। और इनका जो शोध पत्र है 1975 में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने बताया था कि जो CFC गैस हैं उसका एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में पृथ्वी को हज़ारों गुना अधिक गर्म रख सकता है, यानी CFC पे इनकी खोज थी। और जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं दोस्तों, वो वायुमंडलीय जो गर्म करने की क्षमता होती है, अवशोषण करने की क्षमता होती है, वो बहुत CO2 से बहुत ज़्यादा होती है, 1000 गुना अधिक होती है। इस CFC गैसों को कम करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता भी साइन हुआ था और 1918 में इसे लागू किया गया। इसके तहत धीरे धीरे ग्रेजुअली जो CFC गैसेज होती हैं इनको कम करना था। नेक्स्ट है, इंडिया एज इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय किससे संबंधित है। तो इसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये समिट जो है भारत में होने वाला है 16 से
20 फरवरी के बीच में नई दिल्ली में होगा ये संपन्न। नेक्स्ट है पेरियार नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जल विवाद है पेरियार नदी से संबंधित। सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 131 आर्टिकल अनुच्छेद 131 के तहत जो है दो राज्यों के जो विवाद होते हैं उसका सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों राज्यों के जो विवाद था वो सॉल्व नहीं हो पाया था बातचीत से, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद बंटवारे निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है, इसको इसे भेज दिया गया है। पेरियार नदी इसे दक्षिण पेनार के नाम से भी जाना जाता है और कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।